नमस्कार। हल्ला बोल में हम हाजिर हूँ खबरों के साथ, जिनका आपसे सीधे सरोकार। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आगे हम आपको बताएंगे बुद्ध और बारूद का मतलब, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि बोधगया के महाबोधि मंदिर में 10 धमाकों के 36 घंटे के भीतर ही दोबारा पूजा अर्चना शुरू हुई। इसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। आतंक को करारा जवाब देते हुए मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं ने शांति के लिए प्रार्थना की। ये पूजा ठीक उसी जगह हुई जहां कल आतंकियों ने एक के बाद एक 4 धमाके किए थे। हम आपको ये भी बता दें कि इस मामले में अभी तक कोई भी जांच एजेंसी ये बताने की हालत में नहीं है कि आखिर धमाकों के पीछे किसका हाथ मुमकिन है। ताजा जानकारी के मुताबिक जांच में पता चला है कि सभी 13 सिलेंडर पर कहां धमाका होगा इसकी पर्ची लगी हुई थी। इसके अलावा मंदिर समिति ने धमाकों की सीसीटीवी फुटेज जारी की है। इन तस्वीरों में महाबोधि वृक्ष के पास धमाका कैद है। धमाके के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। वहीं एनआईए और एनएसजी की टीम मौके से सुराग तलाश रही है। एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में ही इस बीच ले लिया है। बोधगया के महाबोधि मंदिर में हुए धमाके से पूरी दुनिया हैरान है। ये वो स्थान है जहां दुनिया को अहिंसा और प्रेम का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ये मंदिर सबसे बड़ा तीर्थ है। आइए देखते हैं कैसे ये हमला बुद्ध की शिक्षा का सबसे बड़ा अपमान है। आखिर क्या है बुद्ध की कथा और महाबोधि मंदिर का महत्व। ये हमारी धरती है। आज इसका हर हिस्सा सुलग रहा है, ना सूरज के बढ़ते ताप से नहीं, ओजोन परत के कमजोर होने से भी नहीं, इंसान के दिमाग में भरे गुस्से से। ये गुस्सा कभी बमों का धमाका बन जाता है, तो कभी टैंकों की नाल से सोना बनकर फूटता है, तो कभी अच्छा भला हवाई जहाज देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो जाता है। ये गुस्सा कभी अन्याय के खिलाफ पैदा होता है, तो कभी अन्याय करने के लिए उकसाता है। वजह कोई भी हो, मरता इंसान ही है, खाक इंसानियत ही होती है। ऐसा हर हादसा धरती का सीना थोड़ा और छलनी कर जाता है। धरती जिसे हम सब माँ कहते हैं, हर नस्ल, हर रंग, हर जाति और हर धर्म के लोग उसे माँ कहते हैं। लेकिन हद तो ये है कि इस माँ के आंचल को खून में सराबोर करने का गुनाह करने में कोई किसी से पीछे नहीं। 7 जुलाई 2013 बिहार के बोधगया में उस मंदिर में बम धमाके हुए जिसका रिश्ता अहिंसा के दर्शन को जन्म देने वाले से। वो जगह जहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे 2500 साल पहले एक वैरागी राजकुमार को बोध प्राप्त हुआ। ये वो जगह है जहां ऐसा ज्ञान प्रस्फुटित हुआ जो हजारों साल बाद भी दुनिया को आलोकित कर रहा है। ये वो जगह है जिसने गौतम को बुद्ध बनाया। इस मंदिर का शिखर भारत की दार्शनिक परंपरा की ऊंचाई का गवाह है, लेकिन पागलपन में हर तर्क बेमानी हो जाता है। वरना बोधगया के मंदिर में धमाके करने वालों के हाथ जरूर कांपते। वे नहीं जानते कि उन्होंने क्या कर दिया है। यहाँ पर भगवान बुद्ध आए थे और 623 ख्रीष्ट पूर्व में उन्होंने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने जो भी शिक्षा मिला है, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो तो मानव समाज में उन्होंने बताया है। यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और वही पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए जितने भी बौद्ध धर्मावलंबी हैं उनके लिए वो पीपल का पत्ता भी, आप समझ सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ बौद्ध धर्मावलंबी है इसका एक पत्ता भी लाखों रुपए में बिकता है। अगर वो गिर गया यहाँ से लेके लोग जाते हैं। वाकई दुनिया ये सोच के हैरान है कि ज्ञान का नया उजाला देने वाले इस बोध स्थान से किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। ये वही जगह है जहां वैशाख पूर्णिमा की एक रात 7 हफ्तों से हड्डियां गला रहे गौतम सिद्धार्थ को ज्ञान का वो मार्ग सूझा जो आज भी विचार मात्र से मन की उथल पुथल को शांत कर देता है। शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि
स्वतंत्रता आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ, लेकिन उस दौरान एक महान शख्सियत और थी जो दोहरी गुलामी का सवाल उठा रही थी। वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने हिंदू धर्म में मौजूद ऊंच नीच, जात पात का सवाल बेहद तीखेपन से उठाया। उनके मुताबिक दलित विदेशी शासन के साथ साथ देशी वर्ण व्यवस्था का भी गुलाम है। उनके लिए देशी गुलामी को खत्म किए बिना आजादी अधूरी रहेगी। शुरुआत में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म में सुधार की तमाम कोशिशें की, लेकिन हार गए। आखिरकार उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ये युगांतकारी घटना थी। जिस समय बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, भारतवर्ष में हिमालय क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए कि जहाँ पर कुछ महायानी परंपरागत बौद्ध थे, तो सारे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म की स्थिति नगण्य थी। किंतु आज भारतवर्ष का जो धार्मिक मानचित्र आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बौद्ध धर्म की वापसी बहुत मजबूत तरीके से, दमदार तरीके से उसकी वापसी हुई है। आखिर बुद्ध के पास ऐसा क्या है जो वंचितों में नया उत्साह भरता है? आखिर क्यों उनके विचार भारत से निकलकर पूरी दुनिया में छा गए? इस लिहाज से वे भारत के अकेले विचारक माने जा सकते हैं जिनके विचारों के सामने सरहदें बेमानी हो गई। 2500 साल बाद की दुनिया को भी देने के लिए बुद्ध के पास बहुत कुछ है। जी हाँ, ये किस्सा 2500 साल पुराना है। ईसा से 623 साल पहले की बात है। आज के नेपाल और भारत की सीमा पर कौशल राज के अधीन शाक्यों का एक गढ़ था। शाक्यों के राजा थे शुद्धोधन, जिनकी पत्नी महामाया ने राजधानी कपिलवस्तु से कुछ दूर लुम्बिनी वन में एक पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया गौतम, जिसे बाद में सिद्धार्थ भी कहा गया। लेकिन 7 दिन बाद ही महामाया का देहांत हो गया। ज्योतिषियों ने घोषणा की कि या तो ये बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान वैराग्य। शुद्धोधन घबरा गए। उन्होंने पूरी कोशिश की कि गौतम पूरी तरह रास रंग में डूबे रहे, उन पर दुख की परछाई भी न पड़े। उम्र बढ़ने के साथ साथ गौतम सिद्धार्थ को लेकर उनकी ये सतर्कता बढ़ती गई। 16 वर्ष की उम्र में गौतम का शाक्य कन्या यशोधरा के साथ विवाह कर दिया गया। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के भोग विलास का भरपूर प्रबंध किया। ऋतुओं के हिसाब से महल बनवाए, जहां नाच गाने और मनोरंजन की भरपूर चीजें जुटाई गई। दास दासियों की फौज राजकुमार की सेवा में रात दिन जुटी रहती थी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सिद्धार्थ का मन भोग विलास में रम नहीं पा रहा था। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ रथ में बैठकर सैर के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बेहद बूढ़े आदमी को देखा। कांपता शरीर टेढ़ा पड़ गया था, न मुंह में दांत बचे थे और न सर पर बाल। एक लाठी के सहारे वो कांपता हुआ आगे बढ़ रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सारथी सौम्य से उसके बारे में पूछा। सारथी ने बताया कि कभी ये बूढ़ा भी सुदर्शन नौजवान था। राजकुमार सिद्धार्थ खिन्न मन से महल लौट आया। ऐसी ही खिन्नता उन्हें तब भी हुई जब उन्होंने एक रोगी को देखा। सौम्य ने बताया कि शरीर तो रोग का घर है। एक बार फिर वे सैर को गए तो उन्हें शव यात्रा दिखाई पड़ी। सौम्य से लोगों के रोने पीटने की वजह पता की तो मृत्यु का मतलब समझ में आया। सारथी ने बताया कि मृत्यु के पास से कोई नहीं बच पाएगा। सिद्धार्थ के मन में वैराग फूट पड़ा। राजा शुद्धोधन ने सुना तो उनके इर्द गिर्द तमाम सुंदरियों को तैनात कर दिया। लेकिन सिद्धार्थ यही सोच रहे थे कि इन सुंदरियों का रूप नष्ट हो जाने वाला है, क्या रखा है इसमें। चौथी बार सैर के दौरान उन्होंने एक सन्यासी को देखा। शांत और गंभीर मुद्रा में सन्यासी को देखकर गौतम का मन खिल उठा। सौम्य ने बताया कि सन्यासी इसलिए प्रसन्न और शांत है क्योंकि उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने सभी तरह के मोह से मुक्ति पा ली है। बुद्ध को वो रास्ता सूझ गया जिसकी उन्हें तलाश थी। आखिरकार एक रात पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को सोता छोड़कर गौतम सिद्धार्थ घर से निकल गए। उस समय उनकी उम्र 29 साल थी। बौद्ध ग्रंथों ने इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। वे तपस्या कर रहे हैं, लेकिन दुखों का कारण उन्हें समझ में नहीं आया। घूमते फिरते वे गया पहुंचे। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे चिंतन मनन में लीन हो गए। गौतम की उम्र तब 35 वर्ष थी।
वैशाख पूर्णिमा की रात थी। उसी बरसती चांदनी में गौतम को बोध यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। ये ज्ञान उस समय मौजूद तमाम अवधारणाओं की बुनियाद हिला देने वाला था। बुद्ध का मार्ग था मध्यम मार्ग। बुद्ध को 4 आर्य सत्यों का सिद्धांत समझ में आया। ये 4 आर्य सत्य है। संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा के नाश से दुख समाप्त होता है। तृष्णा के नाश का उपाय है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में 8 बातें हैं। सम्यक ज्ञान यानी आर्य सत्यों का ठीक से ज्ञान, सम्यक संकल्प यानी पक्का निश्चय, सम्यक वचन यानी सत्य बोलना, सम्यक कर्मांत हिंसा, द्रोह और दुराचरण से बचना, सम्यक आजीवन न्यायपूर्ण जीविका चलाना, सम्यक व्यायाम सत्य कर्म के लिए सतत प्रयास करना, सम्यक स्मृति लोभ से बचना, सम्यक समाधि राग द्वेष से मुक्त होकर चित्त की एकाग्रता। बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन यानी पहला उपदेश वाराणसी के पास मृगदाम यानी हिरणों से भरे वन में दिया। ये जगह अब सारनाथ कहलाती है। उनके विचार तत्कालीन समाज में एक क्रांति की तरह थे। ये वो समय था जब ज्ञान और दर्शन का अध्ययन विशिष्ट जातियों तक सीमित था, लेकिन बुद्ध ने अपने द्वार सबके लिए खोल दिए। संस्कृत के बजाय उस समय की जनभाषा पाली में उपदेश दिया ताकि सबको उनकी बातें समझ में आ जाए। बहुजन हिताय और लोक कल्याण की भावना को उन्होंने अपने धर्म की बुनियाद बताई। इसी के साथ यज्ञों और उनमें दी जाने वाली पशु बलि का विरोध करके उन्होंने तत्कालीन धर्म व्यवस्था की नींव हिला दी। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, सेवा और त्याग से परिपूर्ण जीवन की बातें एक ताजा हवा के झोंके की तरह थी। बुद्ध ने आसान शब्दों में समझाते हुए पंचशील निर्धारित किए। ये पंचशील थे हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशा न करना। जाहिर है बुद्ध का दर्शन मनुष्य को बेहतर बनाने का उपक्रम है। उन्होंने भाग्यवाद, अवतारवाद और पुनर्जन्मवाद जैसी मान्यताओं के विरुद्ध बुद्धि को जागृत करने पर बल दिया। उन्होंने ईश्वर के होने या न होने पर विचार करने को बेमानी बताते हुए सत्य पथ पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने भिक्षुओं को संघों में संगठित किया। उनके विचार तेजी से फैले, जगह जगह विहार बनने लगे। बिहार राज्य का नाम भी बिहारों की अधिकता से ही पड़ा है। इसी बिहार का गया शहर तथागत बुद्ध की वजह से बोध गया के नाम से मशहूर हुआ। ऐसा पहली बार है जब ये बम धमाकों की वजह से चर्चा में, वरना शांति और ध्यान ही यहाँ की पहचान है। यहाँ तो जिना बीसों 16-17 कंट्री का जो है जिना धर्म देश लोग है, ये लोग मन शांति के लिए यहाँ एक बार आना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो यहाँ मुक्ति का रास्ता मिला था, इसलिए वो लोग भी अपना मन शांति के लिए यहाँ मेडिटेशन पर लोग यहाँ पर आते हैं। गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण 80 साल की उम्र में हुआ, लेकिन उनके विचार सदियों तक अबाध गति से फैलते रहे। मगध सम्राट अशोक के समय तो बौद्ध धर्म राजधर्म हो गया। अशोक ने दुनिया के तमाम देशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भिक्षुओं को भेजा, लेकिन फिर ऐसा समय भी आया जब वर्ण व्यवस्था के पोषकों की तरफ से बौद्ध धर्म पर भीषण प्रहार हुए। एक तरफ तो बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार घोषित किया गया, दूसरी तरफ विहारों को खत्म कर दिया गया। जो बुद्ध खुद मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, उन्हें खुद विचारों के बजाय मूर्तियों तक सीमित कर दिया। बौद्ध धर्म दुनिया के तमाम देशों में फैल गया, लेकिन भारत से लगभग खत्म हो गया। 20वीं सदी में डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धर्म के महत्व को फिर से स्थापित किया और कारवां बढ़ने लगा। दलित आंदोलन ने राजनीति में नया तेज भरा और बुद्ध धर्म उसका वैचारिक आधार बना। कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम चिल्ला रहे हैं, भ्रष्टाचार बाई प्रोडक्ट है सदाचार से दूर होने का। वो अपना पैदा होता है, तो हम ये सदाचार की धारा बहा रहे हैं और ये धारा हमारी जितनी बलवान होगी, मेरा भारत उतना ही बलवान होगा, क्योंकि चरित्र प्रधान देश हर प्रकार की सुख सुविधाओं से, हर प्रकार की शक्ति से संपन्न होता है। बोध गया मंदिर पर धमाके करने वालों का जो भी इरादा रहा हो, लेकिन वे शायद नहीं जानते कि बुद्ध बमों से घबराते नहीं, वे बमों के बीच मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हिंसा से भरे दिमाग को भी शांति की जरूरत होती है। जब धमाकों की गूंज शांत होगी, जब बारूद की गंध खत्म हो जाएगी, दुनिया लड़ते लड़ते थक जाएगी, तो फिर इंसान एक ही चीज तलाशेगा, शांति, शांति, शांति।
टागु अंगुलीमाल की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी। ये क्रूर हत्यारा शिकार की उंगलियों की माला पहनता था, लेकिन जब उसकी मुलाकात तथागत बुद्ध से हुई तो उसका मन बदल गया। दुआ कीजिए कि महाबोधि मंदिर में धमाका करने वालों को भी किसी न किसी रूप में बुद्ध मिल जाए, तभी शायद उन्हें समझ में आएगा कि वैर से वैर नहीं मिटता, वैर मिटता है अवैर से, मित्रता से। बारूदी गंध में लिपटी दुनिया को बचाने का शायद यही एक तरीका है। पंकज श्रीवास्तव, दिल्ली, IBN 7।